औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 12 मई से लेके 16 मई 2025। और इस वीक में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल के ऊपर बात करेंगे, जियोपॉलिटिकल के ऊपर बात करेंगे और फाइनली टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि गोल्ड की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। नॉलेज से बड़ा एपिसोड है, स्किप मत कीजिए, जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFM एस्टेट सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। क्योंकि सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फोरकास्ट आता है पूरे दिन में, बहुत सारे लोग देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिट उठाते हैं। गाइस, सबसे पहली बात है कि फिफ्थ बैच कंप्लीट हमारा हो चुका है। अब सिक्स्थ बैच की इनरोलमेंट जारी है। अभी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से हम सिक्स्थ बैच को स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे सिक्स्थ बैच का हिस्सा बने तो फौरन हमारी सपोर्ट टीम से रब्ता करें। और अगर आपके पास मिनिमम $100 भी हैं, तब भी इस वीक में आप हमारी प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं। स्विंग में आने के लिए आपके पास $3000 का होना जरूरी है। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं लाइव ट्रेड का। तो गाइज, हमने दुबई ऑफिस के अंदर लाइव ट्रेड का सिलसिला शुरू किया है। लेकिन आपके पास अगर $50,000 है, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर लिया, तो आप हमारा लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि बड़ा फंड बड़ा रिस्क होता है, इसलिए यहाँ पे हम बहुत ही मोहतात ट्रेड करवाते हैं। और यहाँ पे हर तरह की जो है ना वो सिक्योरिटी आपके पास होती है, जिसमें आपका अकाउंट लिक्विडेट नहीं होता, रिकवरी भी करवा के देते हैं। तो 1-to-1 सेशन भी होता है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके पास फंड पड़ा हुआ है तो। अच्छा, चलें जी। सबसे पहले हम देखते हैं, वेरी कंग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, कि जैसे हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान की एक वार जो है ना वो बड़ी वार का रुख इख्तियार करने लगी थी, लेकिन फाइनली इनके दरमियान में जो है ना वो सालसी का किरदार की अदा किया अमेरिका ने। और फाइनली इनके दरमियान में सीज फायर का जो एक एग्रीमेंट है वो होने जा रहा है। और आई थिंक कि दोनों कंट्री जो है ना वो सेंसिबल है, एटमी मुल्क हैं, इसलिए ये नहीं चाहेंगे कि हमारी हमारी मासूम जो अवाम है वो इसमें हाँ, शहीद हो। तो इसलिए जो है ना वो फैसला यही हुआ है कि सीज फायर होगा। अल्लाह करे कि वार किसी भी कंट्री के लिए ठीक नहीं होती। इसका भी इफेक्ट मार्केट के ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि जो इंडिया है वो गोल्ड रिजर्व का बहुत बड़ा कंट्री है, तो इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। बाकी जो वार्स हैं उनके एज इट प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो इतनी जल्दी तो नहीं खत्म होंगे, वो भी टाइम लेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता माहौल जो है ना कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले जी मैं आपको बताता चलूं कि ये आने वाला जो वीक है ये काफी ज्यादा एग्रेसिव है। जैसे आपने देखा कि एफओएमसी में रेट उन्होंने पास रखा, और मंडे वाले दिन कोई न्यूज नहीं है, मार्केट गैप अप या गैप डाउन से मस्ट ओपन होगी। और बहुत ही वोलेटाइल होती है आजकल मार्केट, इसलिए बड़ा सोच समझ के ट्रेड जो है ना वो एग्जीक्यूट करनी पड़ती है जिस दिन न्यूज ना हो। अच्छा, ट्यूसडे को बड़ी इंपॉर्टेंट एनएफपी के बाद सबसे जो बेहतरीन मेरी फेवरेट जो अपडेट है वो सीपीआई है। सीपीआई का डाटा आएगा, तो गाइस इसमें आपने यहाँ सीपीआई का डाटा इससे प्रीवियस काफी नेगेटिव आ चुका है। मुझे पूरा यकीन है कि इस दफा सीपीआई डाटा जो है ना वो पॉजिटिव आने के चांसेस है। अच्छा, वेनसडे वाले दिन जो है ना वो एफएमसी का छोटी सी भी, उस थर्सडे वाले दिन कोर सीपीआई पीपीआई का डाटा है, रिटेल सेल का डाटा है, पीपीआई मंथली है, रिटेल सेल्स का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। तो थर्सडे वाले दिन और ट्यूसडे वाले दिन बहुत बड़ी बड़ी खबरें। उसके अलावा फ्राइडे वाले दिन जो है ना उसके बाद 4:10 के ऊपर फेडरल चेयर पोल की स्पीक भी है, तो ये यूँ समझ लें कि थर्सडे वाले दिन मार्केट बहुत ज्यादा वोलाटाइल होगी बैक टू बैक। अच्छा, उसके अलावा फ्राइडे वाले दिन जो है ना वो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डाटा आएगा और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डाटा आएगा। तो ये वीक जो कि 12 मई से लेके 16 मई तक है, काफी ज्यादा एग्रेसिव है मार्केट न्यूज डाटा को लेके, इसलिए आपको मोहतात ट्रेड की जरूरत है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एफओएमसी की, तो नेक्स्ट एफओएमसी जो है ना वो 18 जून 2025 को आएगी, जिसकी रेट चेंज की जो शरह है
वो 17.2 है, यानी रेट कट हो सकते हैं, और 28.8 रेट पास रहने की जो खदशा है। अब जो जो दिन गुजरते जाएंगे ये इसमें अंदर चेंजेस आती जाएंगी। सीओटी रिपोर्ट के हवाले से अगर आप बात करें जो कि 6 मई को अपडेट हुई है, तो मैं गाइस आपको बताता चलूं कि इसमें जो गोल्ड है उसका इंटरेस्ट रेट कोई इतना ज्यादा नहीं बढ़ा। इंटरेस्ट रेट सिस्टम 4,52,414 है। और एक चीज देखने को मिली है कि जो लॉन्ग पोजीशन थी वो कम होती हुई दिखाई दी, और मार्केट 65% से 52.5% तक जाती हुई दिखाई दी। उसके अलावा नॉन कमर्शियल की एक्टिविटी की बात करें तो ये भी नेगेटिव में डिटेक्ट हुई हैं लॉन्ग के अंदर। तो शॉर्ट के अंदर से भी जो है ना वो नॉन कमर्शियल है, बट ओवरऑल अगर बात की जाए तो प्रॉफिट टेकिंग हुई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनाब इसकी अपना टेक्निकल एनालिसिस की। तो मैं गाइस आपको बताता चलूं, जैसे आपको भी पता है कि जो इस वक्त पूरी दुनिया का इस वक्त हाल है, ऑफ कोर्स गोल्ड को अभी भी एज ए सेफ हेवन के तौर पे समझा जाता है। तो इसमें गोल्ड कितना डिप लगा सकता है, कहाँ मजीद हमें बाइंग मिलेगी, क्या अभी बाय है या सेल है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन DXY को के हवाले से हम बात करते चले, तो गाइस DXY बिल्कुल इम्प्रूव मूड में है। आपने देखा कि ये मैंने फ्राइडे वाले दिन बताया था कि इस ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे जा सकता है, और यहाँ से वापस पुल बैक करेगा। एग्जैक्टली मेरे इस पाथ को मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया, इसको फॉलो करती हुई मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही है। ये बुलिश है। अगर इसको ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रखा जाए तो आप देख सकते हैं कि जब तक मार्केट जो है ना इससे ऊपर ऊपर है, ये मजीद अपसाइड की तरफ जाने के चांसेस है। इसी तरीके से अगर बात की जाए H4 के ऊपर, तो H4 में गाइस आप DXY को देखो, तो यहाँ से आपको एक चीज अंदाजा हो जाएगा कि लास्ट जो है ना वो जो 2 घंटे 4 4 घंटे 8 घंटे की मूव थी, वो इसको बुलिश करती रही। उससे पहले ये रिजेक्ट हुआ है। तो ये पॉइंट मैंने दिया था 100/8 का, कि इससे नीचे नीचे क्लोजिंग H1 की होती है तो ये नीचे जाएगा, और अगर इससे ऊपर हुई तो फिर मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ जाएगा। तो इस वक्त इसका ट्रेंड जो है ना वो H4 के ऊपर भी बुलिश है। तो आने वाले टाइम में भी ये डिप लगा के मजीद अपसाइड की तरफ जा सकता है। अगर ये पहले डाउन साइड की तरफ आया तो फिर 99.500 या 100 से दोबारा सपोर्ट लेगा, और अगर इसने 100/8 से ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर ये मार्केट जो है 101.2 से रिजेक्ट होगी, और फिर इस जगह से सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर गाइस आप डेली की देखें प्रोग्रेस, तो ये मैं आपको बताता चलूँ, एक मिनट दीजिए। तो यहाँ पे गाइस ये आपके सामने DXY का डेली का चार्ट है, और डेली के चार्ट के ऊपर आप देखें तो मार्केट जो है ना वो इस सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ गई। यहाँ पे काफी टाइम रेंज बाउंड करती रही, क्योंकि मार्केट जो है ना वो सेलिंग प्रेशर था इसका। लेकिन रेंज बाउंड लेने के बाद मार्केट ने अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट किया। अब दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पॉइंट जो ब्रेकआउट हुआ है इसको क्रॉस करना मार्केट के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये क्रॉस नहीं करता तो रिजेक्ट हो जाता, तो अगेन मार्केट जो है ना वो 100 के आसपास आएगी। लेकिन इससे ऊपर डेली की क्लोजिंग करता है तो फिर बासानी इस पाथ को मार्केट फॉलो कर सकती है, ठीक है। यानी ओवरऑल आने वाले टाइम में सिनेरियो जो DXY का होगा वो कुछ इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब हम गोल्ड के ऊपर चलते हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं गोल्ड के हवाले से बात करूंगा। ये आपके सामने मंथली चार्ट है। तो जैसे आपको पता है कि अभी मई के 10 दिन हुए, अप्रैल में मार्केट ने बहुत ही ज्यादा मूव की थी और एक नया ऑल टाइम हाई लगाया था। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट पहले डाउन साइड की तरफ गई, फिर अप साइड की तरफ जाके रिजेक्ट हुई है। यानी दोनों साइडों से रिजेक्शंस अभी तक मिल चुकी है इस महीने में। तो अब मेरे नजदीक ये है कि गोल्ड को थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट लेके यानी 3200 के आसपास से सपोर्ट लेके मार्केट को अगेन जो है ना वो अपसाइड की तरफ जाना चाहिए। और ये जो लिक्विडिटी जोन है इसे रिजेक्ट अगर मार्केट हो गई या स्विंग हाई ना टूटा, तो फिर अगेन मार्केट आपको 3000 के ऊपर जाती हुई दिखाई दी। ये ओवरऑल सिनेरियो है। यानी ओवरऑल अगर मार्केट मजीद 4000 के ऊपर जाने का इरादा रखती है तो इसको एक बार 2800 या 2600 के जोन में आना चाहिए अपनी लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, ठीक है। ये तो बड़े पैमाने पे बात है। अब हम जब चलते हैं ये वीकली चार्ट के ऊपर। तो गाइस वीकली चार्ट में आपने ये चीज नोट की कि मार्केट जो है ना वो इसका लो जो इस वीक के अंदर लगा है वो 3238, और जो हाई लगा है वो 3435, और इसका CP 3325 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब बहुत ही सिंपल है। बहुत ही सिंपल ये है कि अगर मार्केट जो है ना वो 3340 से लेके 3357 के पास पास जो है ना वो सेलिंग रेजिस्टेंस करेगी। अगर यहाँ से डेली की कैंडल रिजेक्ट हो गई तो फिर मजीद नीचे जा सकती है, और 3254 से लेके 3234 तक जो है ना वो सपोर्ट है। तो जब तक इसके दरम्यान में है मार्केट,
तो गोल्ड जो है ना वो क्या कर सकता है, रेंज बाउंड रह सकता है, ठीक है। तो आने वाले वीक में मैं आपको गाइस बताता चलूं, आपको अच्छी बाय भी मिलेगी और अच्छी सेल भी मिलेगी, दोनों डायरेक्शन में आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं डेली के ऊपर। तो डेली में गाइस बहुत ही सिंपल है कि मार्केट में माइट भी पॉसिबल ओपन होते ही अपसाइड की तरफ थोड़ी मूव करे। अगेन मार्केट मेरे नजदीक जो मार्केट की बाइंग सेलिंग है वो इस एरिया से है, 336 60 और 63 के आसपास से आप सेल करें। और अगर मार्केट इसको, ये जो प्रीवियस लो इसको डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग दे देती है, तो फिर मार्केट इस जगह को स्पॉट करेगी। और ये जो पॉइंट है ये कौन सा है, ये है 3240 का, ठीक है। अब हम चलते हैं H4 के ऊपर, जहां पे आपको काफी चीजें समझनी होती हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें इसमें तवज्जो की जरूरत है, ठीक है। गाइस ये आपके सामने H4 चार्ट है। थोड़ा सा आपने इसको तवज्जो से देखना है ताकि आपको बात मेरी समझ आए, क्योंकि H4 वाइड वो चीज़ है जहां से आपको आने वाले टाइम की सारी मूव और आपको ये भी समझ आएगा कि कहाँ से ट्रेड मैंने लेनी है, ठीक है। तो इसलिए इसको तवज्जो से आपने देखना है और मैं कोशिश करूंगा कि बेटर एक्सप्लेन करूं। आपको याद होगा कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया 3500, और वहां से मार्केट जब रिजेक्ट हुई तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग्स आई, ठीक है। सेलिंग आने के बाद मार्केट इस स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन जो कि मैंने पहले से ही लगाया हुआ था, यहाँ पहुंची और यहाँ से मार्केट जो है ना वो अपसाइड की तरफ जाती हुई दिखाई दी। ये जो पिछला वीक आपको गुजरा है, पिछला वीक पिछला मंडे, उसमें मार्केट ने फ्लाइंग करना शुरू किया, फ्लाइंग, और 2 दिन के अंदर मार्केट जो है ना वो, यानी अगर 5 और 6 की बात करें, 5 और 6 मई को मार्केट जो है ना वो अगेन अपसाइड की तरफ 3436 का एरिया टच कर चुकी थी। कहां से स्टार्ट किया था मार्केट ने, मार्केट ने स्टार्ट किया था 3220 के आसपास, ठीक है। तो गाइस मैं आपको ये बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरी मूव, ये जितनी मूव आप देख रहे हैं 213 पिप्स की, यानी सॉरी $213 की, यानी 2130 पिप की मूव, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी की पूरी मूव हमने स्विंग के अंदर कैप्चर किया है। ये हमारा सिग्नल था एनएफपी, जब क्लोजिंग थी उस वक्त मैं ट्रैवलिंग में था और मैंने बता दिया था कि यहाँ से मार्केट को जो है ना वो आपने बाय करना है। पूरा वीक मार्केट ने ये मूव दी है। अच्छा, अब सिनेरियो क्या है कि मार्केट स्विंग हाई को नहीं तोड़ पाई, यहां से रिजेक्ट हो गई, यानी 3440 से रिजेक्ट हो जाना इस चीज की इंडिकेशंस है। अगर बायर्स इतने पावरफुल होते तो एक बार फिर 3500 को टच करते, लेकिन पहले रिजेक्ट होने का मतलब वीकर, यहाँ पे सेलर्स ने मजीद मजीद पावर दिखाई है, मार्केट रिजेक्ट हो गई। और इस येलो एरिया में काफी टाइम रेंज बाउंड रहने के बाद अगेन मार्केट ने डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग दी, और फिर जब नीचे गई तो एक बार फिर बायर्स ने अपना प्रेशर लगाया और अपसाइड की तरफ जाती और फिर स्विंग हाई नहीं टूट पड़ी, तो टूटी और फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग देगी। अब क्लियर इंडिकेशंस क्या है कि आने वाले टाइम में मार्केट सेल हो सकती है। पहली सेलिंग जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, जो करीब 3 है, वो है 3342 और 45 का एरिया, लेकिन ये थोड़ी सी रिस्की है। मार्केट को एक बार फिर इससे ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है रीटेस्ट करके, तो फिर आपको 3391 या 3370 से आपको सेलिंग एक्सपेक्टेड है आने वाले टाइम में, और जो कि 3200 और 3150 भी कर सकती है। और अगर मार्केट ओवरऑल नीचे की तरफ जाती है, एक चीज और भी मैं बताता चलो, ये जितनी मूव अपसाइड की तरफ मार्केट ने दी है, इसका ट्रेस बनता था ये 61.8, 3290, और दूसरा रिट्रेस 50% बनता था 3318, और तीसरा बनता था 3345, ठीक है। मार्केट इसको इसको और इसको तीनों को मीट करके आई है, बल्कि नीचे इंड्यूसमेंट भी डाल के आई है। यहाँ बहुत सारे लोग जो है ना वो सेल के अंदर स्टक हो चुके हैं, और ये लोग इतनी जल्दी मार्केट इसको निकालेगी नहीं। तो अगर इतनी जल्दी नहीं निकालेगी तो आने वाले वीक में हम क्या करेंगे कि मार्केट ओपन होती है पहले अपसाइड की तरफ जाएगी, अगर 40 से रिजेक्शन मिल गई, यानी 3340 से रिजेक्शन मिल गई, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं ताकि आसानी हो, तो फिर क्या होगा, मार्केट डाउन साइड की तरफ जाएगी। सबसे पहले कहां तक ये जा सकती है जनाब, 3290, 3290 से अगेन रिजेक्ट होगी और फिर अपसाइड की तरफ आएगी, और 3325 से अगर फिर रिजेक्ट हो गई तो फिर मार्केट आपको 3237 या 3200 के एरिया की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। दूसरा, अगर इससे ऊपर क्लोजिंग दे देती तो रीटेस्ट का इंतजार करें, इसी डायरेक्शन में बाय करें। कहां तक, 3370 से लेकर 90 तक, और 3370 से 90 भी अगर इंड्यूसमेंट डालता है तो ये ऊपर सेलिंग जोन है 3407 से लेकर 3433 तक, जहां से मार्केट सेल हो सकती है। आई होप कि आने वाले वीक में आपको समझ आ गई कि कहाँ से ट्रेड मैंने लेनी है और कितना इंतजार करना है। जितना वेट करके इंतजार करोगे इतना आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।